एक मॉडल है मॉडल वर्ब ऐसे कह सकते हैं। इसका इस्तेमाल सेंटेंस में कैसे होता है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन जो है आई, जिसे मैं ऐसे कहते हैं, और वी का मतलब होता है हम, तो इनके साथ इसका जनरली इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ही सी इट यू दे इनके साथ विल का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके भी साथ कभी कभार विल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसका जो मोटो होता है, इंटेंशन होता है, अलग होता है। तब देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और शाल का जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो सब्जेक्ट कुछ ना कुछ करेगा। अगर समझो ना कि आप फर्स्ट पर्सन है और लड़का है, समझो मेल है, तो मेल है तो पुरुष है, तो वो कुछ करेगा ऐसे वाला भाव आएगा, करेगा, तो यहाँ पे गा आ जाता है, बराबर है। अगर कोई फीमेल है तो करेगी ऐसे वाला भाव आ जाता है, तो यहाँ पे गी आ जाता है। और जब कोई प्लूरल होगा तो करेंगे, प्लूरल होंगे, प्लूरल मेल हो या फीमेल हो तो करेंगे ऐसे वाला भाव आएगा, करेंगे। अब इस्तेमाल किस प्रकार से, और उसी प्रकार से देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। अब जैसे मैं, अगर मेल है, एक लड़का बोल रहा है मैं नाचूंगा, तो आई शॉल डांस, तो ये जो एक्शन है डांस पर, नाचने की एक्शन है, तो मेल ने जैसे ही बोल दिया तो हिंदी में जो सेंस आता है, मैं करूंगा, कोई एक्शन करूंगा, तो नाचने की एक्शन करूंगा, तो नाचूंगा, बोलूंगा, हंसूंगा, रोऊंगा, तो ये सब बातें गा इस प्रकार से आते हैं। अगर यही बात कोई लड़की बोल रही है, आई शॉल डांस, तो मैं नाचूंगी, मैं बोलूंगी, मैं हंसूंगी, मैं रोऊंगी, तो गी आ जाता है। और जब भी हम देखेंगे कोई फीमेल, जैसे कि आई शॉल डांस की लड़की बोल रही है, तो मैं नाचूंगी ऐसे वाला भाव, यहाँ पे नाचूंगा। और ढेर सारे लोग अगर बोल रहे थे दे शॉल डांस, तो हम नाचेंगे, इस प्रकार से सेंटेंस का सेंस आ जाता है। तो इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे कि किस प्रकार से सेंटेंस को बनाया जाता है। अब सबसे पहले तो देखिए कि मैं बोलूंगा आई शॉल हेल्प, तो हेल्प का मतलब होता है मदद करना, तो मैं मदद करूंगा, आई शॉल हेल्प यू, मैं तुझे मदद करूंगा या आपको मदद करूंगा, ऐसा सेंटेंस होता है। आई शॉल गो देयर, तो यहाँ पे गो का मतलब होता है जाना, जाने की एक्शन करना, तो यहाँ पे वर्ब आ जाता है गो, तो जाऊंगा ऐसे वाला सेंस आ जाता है। आई शॉल गो मतलब मैं जाऊंगा, कहाँ पे, वहां। देन वी के साथ भी ऐसे ही कर सकते हैं, वी शॉल प्ले खो खो, यहाँ पे वी शॉल प्ले खो खो का मतलब होता है कि खेलना, खेलने की क्रिया करूंगा। अब वी का मतलब होता है हम, तो हम के साथ क्या आ जाएगा, करेंगे, तो करेंगे क्या, खेलेंगे, तो यहाँ पे खेलेंगे, तो यहाँ पे ऐसे वाला भाव आ जाता है। हम खेलेंगे, हम रोएंगे, हम हंसेंगे, हम पेड़ पर चढ़ेंगे, तो गे 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 ऐसा आ जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको अभी बोलना है कि मैं क्लास में गाना गाऊंगा, आई शॉल सिंग अ सॉन्ग इन द क्लास, हम क्लास में गाना गाएंगे, वी शॉल सिंग अ सॉन्ग इन द क्लास। वे क्लास में गाना गाएंगे, दे विल सिंग अ सॉन्ग, वहां पे दे विल सिंग अ सॉन्ग। लेकिन इस विल की जगह पे अगर आप डिटर्मिनेशन बताना चाहते हो, दृढ़ निश्चय, कि वो चाहे कितने भी संकट आ जाए, चाहे कितनी भी समस्याएं हो, वो करेगा, ये बड़े निश्चित स्वरूप में, मतलब डिटर्मिनेशन का मतलब होता है उस इंसान ने दृढ़ निश्चय किया है। और जब भी दृढ़ निश्चय किया जाता है तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया जा रहा है आपको, दे शॉल सिंग अ सॉन्ग,
तो इस प्रकार से सेंटेंसेस को बनाया जाता है। अब देखिए कि कुछ और बातें बताएंगे कि जैसे मैं बोलूंगा कि we shall climb on the tree। तो यहाँ पे climb मतलब चढ़ना। हम पेड़ पर क्या होगा? हम पेड़ पर चढ़ेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? चढ़ेंगे। आगे उसी प्रकार से we shall swim in the river। हम नदी में तैरेंगे। क्या करेंगे? स्विम का मतलब तैरना। तो तैरेंगे, यहाँ पे भी आता है। जब जब हम ऐसे बोलेंगे तब तब क्या होगा? कोई एक्शन करेंगे ऐसे वाला भाव आ जाता है।